अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की अजीब बात सुनिए। अजीब बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर अहमद MBBS और शबीर अहमद का भाई, नूर बीबी का बेटा और नाजरीन सबसे खास रिश्ता जुनैरा महम का बेटा और भाई ज़हीर अहमद अदालत को कहता है कि मेहंदी अली काज़मी को और उनकी बीवी को ज़हरा काज़मी से मुलाकात से रोका जाए। उन लोगों को मेरी बीवी से मिलने मत दिया जाए। मैं ज़हरा काज़मी का शोहर हूँ। मेरी बीवी से मिलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कोई दूसरा शख्स मेरी बीवी से नहीं मिल सकता। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्ची का माँ बाप, जिस माँ बाप ने इस बच्ची को पैदा किया, इस बच्ची को पाला पोसा, इसको पढ़ाया लिखाया, इसको जवान किया, इसको अपने पैरों पर खड़ा किया, वो माँ बाप अपनी बच्ची से मिलने का हकदार कैसे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जुमा 8 दिन पहले जिसने इस बच्ची को पबजी गेम से फंसाया हो, इंटरनेट से फंसाया हो, फिर इस बंदे ने इस बच्ची को घर से अगवा किया हो, इससे झूठ बोलकर निकाह किया हो, बच्ची को वर्गला कर घर से भगा कर उससे शादी की हो, वो बंदा उस बच्ची का हकदार है, उसका वारिस है। लेकिन उसका माँ बाप उसका हकदार नहीं, उसका वारिस नहीं। जी हाँ नाज़रीन, सुनने में तो ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ हकीकत है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। नाज़रीन, आज कराची की फैमिली कोर्ट में मेहंदी अली काज़मी की दरखास्त पर समाअत हो रही थी, जिसमें मेहंदी अली काज़मी का मौक़िफ़ था कि हमारी बच्ची मेडिकल बोर्ड की तरफ से और अदालतों की तरफ से माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, लिहाजा हमारी बच्ची से हमारी मुलाकात करवाई जाए, हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, और जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक हमारी बच्ची बजाय शेल्टर होम में रखने के हमारी बच्ची को अपने घर माँ बाप के साथ रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पता नहीं इस केस का हतमी फैसला कब होना है। 6 महीने मजीद लगते हैं, 1 साल मजीद लगता है, या फिर 2 साल मजीद लगते हैं। बच्ची के वालिदैन का कहना था कि हम अपनी बच्ची को लावारसों की तरह शेल्टर होम की अजियत में तनहा नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, बच्ची के वालिदैन का ये मौक़िफ़ था, ये मामला था। नाज़रीन, बच्ची के वालिदैन ने ये दरखास्त आज से तकरीबन 1 महीना पहले गार्डियन कोर्ट में जमा करवा रखी थी। नाज़रीन, अदालत में बच्ची के माँ बाप भी पेश हुए थे और बच्ची का नाम नहाद शोहर भी पेश हुआ था। नाज़रीन, वालिदैन की तरफ से क्या डिमांड्स की गई वो तो मैंने आपको बता दी। अब बच्ची के शोहर की तरफ से क्या दलाइल पेश किए गए वो सुनिए। ज़हीर के वकला की तरफ से कहा गया कि ये अदालत इस केस को सुन ही नहीं सकती, क्योंकि ये अदालत का दायरा कार ही नहीं। ये अदालत शेल्टर होम कराची के इलाके में नहीं आती। दूसरे नंबर पर बच्ची माइनर नहीं है, बच्ची की उम्र 17 साल है। तीसरे नंबर पर ज़हीर बच्ची का शोहर है। इससे पहले अदालत में बच्ची के शोहर ज़हीर ने यह दरखास्त जमा करवाई थी कि ज़हरा काज़मी के शोहर ज़हीर अहमद को मगविया से मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमारी दरखास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। अगर हमें इजाज़त नहीं दी गई थी तो बच्ची को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, सेम उसी टाइम ज़हीर और उसके वकला की टीम ने एक दरखास्त दायर कर दी कि ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन को ना मिलने दिया जाए, वालिदैन को बच्ची से मिलने से रोका जाए। और नाज़रीन, इन लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि बच्ची को माँ बाप के हवाले ना किया जाए, बच्ची को माँ बाप के साथ घर में मत भेजा जाए, बच्ची को शेल्टर होम में ही रखा जाए। नाज़रीन, तकरीबन 3 घंटे या 3.5 घंटे दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने बच्ची के वालिदैन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, लेकिन सुनाया नहीं, जो कि लगता है कि 10 अक्टूबर को मंडे वाले दिन सुनाया जाएगा। नाज़रीन, मंडे वाले दिन पता चल जाएगा कि क्या बच्ची के वालिदैन को अपनी बच्ची से मिलने की इजाज़त मिल गई है या नहीं, या फिर ज़हीर गैंग मुलाकात रुकवाने में कामयाब हो गया है।
नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। जब जहरा काज़मी लाहौर दारुल उमान से कराची शेल्टर होम शिफ्ट हुई थी, इस बात को तकरीबन 3-4 महीने का अरसा हो चुका है। नाज़रीन, पहले दिन से लेकर आज तक ज़हीर गैंग की सरगना यूट्यूबर अदाकारा रोजाना रात को यूट्यूब पर बैठकर रोला डालती थी, खप डालती थी। इस अदाकारा ने और इसके साथियों ने आसमान सर पर उठाया होता था। ये लोग रोजाना यूट्यूब पर लाइव आकर अपने नाजरीन को बताते थे कि देखें नाज़रीन, ज़हीर अहमद जो ज़हरा काज़मी का शोहर है, वो अपना घर बार छोड़कर कराची अपनी बीवी की मोहब्बत में बैठा हुआ है और अपनी बीवी से मिलना चाहता है। अपनी बीवी को अपने साथ लाहौर अपने घर लाना चाहता है। ज़हीर अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। नाज़रीन, अदाकारा कहती थी कि दूसरी तरफ ज़हरा काज़मी के माँ बाप कितने सेल्फिश हैं कि उनको अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं, उनको अपनी बेटी की फिक्र नहीं। कराची में रहते हुए, आसपास रहते हुए माँ बाप ने एक दफ़ा भी कोशिश नहीं की कि अपनी बेटी से मुलाकात ही कर लें, उससे उसका हाल ही पूछ लें कि बेटी जिंदा हो या मर गई हो। नाज़रीन, बकौल यूट्यूबर अदाकारा के ये कहती थी कि बच्ची के वालिदैन बच्ची से कोई मोहब्बत नहीं करते, बच्ची के वालिदैन सिर्फ बच्ची को घर से भागने की सज़ा दे रहे हैं और बच्ची को इस्तेमाल करके ज़हीर को जलील कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो अदाकारा के यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसकी पुरानी वीडियोस देखें, जिनमें ये चीख चीख कर कह रही है कि क्यों बच्ची के वालिदैन अदालत में दरखास्त नहीं देते कि हमें बच्ची से मिलने दिया जाए, क्यों माँ बाप होने का हक अदा नहीं करते। लेकिन नाज़रीन, ये मुनाफिकीन का टोला उस वक्त एक्सपोज होता है, इनके चेहरों से शराफत के नकाब उस वक्त उतरते हैं जब इनको पता लगता है कि बच्ची के वालिदैन मेहंदी अली काज़मी और इनकी बीवी अदालत में दरखास्त दे चुके हैं कि हमारी बच्ची से हमें मिलने दिया जाए और हमारी बच्ची को हमारे हवाले किया जाए। नाज़रीन, जब ये खबर इस टोले तक पहुंचती है तो इन सब लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगता है, इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। नाज़रीन, बजाय ये लोग माँ बाप की तारीफ करते कि हमारी बात बिल आखिर बच्ची के माँ बाप ने मान ली है, उल्टा ये लोग शोर मचाना शुरू हो गए। इन लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि मेहंदी अली काज़मी की साजिश पकड़ी गई, मेहंदी अली काज़मी का मकरूह चेहरा सामने आ गया, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, जब हम इनकी वीडियोस को खोलकर देखते हैं तो हमें अदाकारा ये बताती है कि मेहंदी अली काज़मी ने अपनी बच्ची से मुलाकात करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। मेहंदी अली काज़मी ने अदालत से अपनी बच्ची की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। मेहंदी अली काज़मी ने रात की तारीकी में छुपकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। बंदा इस अदाकारा से पूछे कि मेहंदी अली काज़मी अपनी बच्ची से मिलने जा रहा था, ना कि तुम्हारी बच्ची से मिलने जा रहा था जो तुमने इतना शोर मचाया हुआ है। पहले तुम कहती थी कि ये लोग अपनी बच्ची से मिलते नहीं, जब इन्होंने मिलने के लिए दरखास्त दी तो तुमने मेहंदी अली काज़मी को झूठा और साजिशी करार दे दिया और पता नहीं क्या क्या इल्काबाज से नवाजा। नाज़रीन, इस अदाकारा को और इसके साथियों को मिर्चें इस वजह से लगी कि मेहंदी अली काज़मी ने हमसे छुपकर चोरी चोरी 1 महीना पहले गार्डियन कोर्ट कराची में ये दरखास्त क्यों दी, हमें क्यों नहीं बताया गया। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि इनको बताया नहीं गया था, इनकी अपनी मुनाफिकत की वजह से इन्हें इस दरखास्त का पता ना चल सका, क्योंकि इन्होंने जो अदालतों में एड्रेस लिखवाए हुए हैं वो सारे एड्रेस गलत हैं, जाली हैं। जब बच्ची के वालिदैन ने ये दरखास्त जमा करवाई थी कि हमारी बच्ची से मुलाकात करवाई जाए और हमारी बच्ची हमारे हवाले की जाए, तो नाज़रीन, अदालत की तरफ से दूसरे फरीक को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन गलत एड्रेस होने की वजह से वो नोटिस इन तक नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जब इनको इस दरखास्त का पता लगा तो ये इसके खिलाफ हो गए। जो आज तक झूठे शरीफ बने हुए थे, हमदर्द बने हुए थे, आज वो अदालत में पहुंच गए कि माँ बाप को किसी सूरत में भी बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऊपर से नाज़रीन, ये लोग शर्मिंदा भी नहीं होते,
एक वीडियो में कहते हैं कि माँ बाप सेल्फिश हैं, खुद गर्ज हैं, वो अपनी बच्ची से मिलते नहीं, और दूसरी वीडियो में अदालत से दरखास्त करते हैं कि बच्ची के माँ बाप को बच्ची से मुलाकात से रोका जाए। नाज़रीन, इतनी जल्दी तो गिरगिट अपने रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी ये लोग अपनी बात बदलते हैं, अपना बयान बदलते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें झूठा ना कहा जाए। ये जो अदाकारा अच्छाई की चैंपियन बनी हुई थी, आज वो एक माँ को अपनी बच्ची से मिलने से रोक रही है, एक बाप को अपनी बच्ची से मिलने से रोक रही है, छोटी छोटी बहनों को उनकी बहन से मिलने से रोक रही है। और नाज़रीन, ये अदाकारा ज़हरा काज़मी को उस ज़हीर से मिलवाना चाहती है जो जुमा 8 दिन पहले ज़हरा काज़मी का ज़बरदस्ती शोहर बना, जिस ज़हीर ने ज़हरा काज़मी को पबजी गेम से फंसाया, उसको वर्गलाया, उसको घर से भगाया, उससे झूठा निकाह किया। यूट्यूबर अदाकारा कहती है कि इस बच्ची का असल हकदार उसका माँ बाप नहीं बल्कि ज़हीर अहमद है, इस बच्ची का शोहर है। नाज़रीन, आप बताएं कि 14 साल की बच्ची को उसके नाम नहाद शोहर के हवाले करना चाहिए या फिर 14 साल की बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले करना चाहिए? या फिर आप क्या सोचते हैं कि बच्ची बेचारी सारी ज़िंदगी शेल्टर होम में अज़ियतें बर्दाश्त करती रहे? इस बच्ची को कोई हक नहीं कि वो अपने घर जाकर अपने माँ बाप के साथ, अपनी छोटी छोटी बहनों के साथ पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।